हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो है कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लेकर के आए हैं। ये जो है रैखिक समीकरण। इस समीकरण को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना। पहला समीकरण है कि यस माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 बनाएंगे। और दूसरा है कि यस बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6, इसको बनाएंगे समीकरण 2। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि को समझिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी भी समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से या चाहे समीकरण 2 से, हम किसी भी एक चर की वैल्यू निकालते हैं। यानी यहाँ पर चर राशियां दो हैं, एक यस है और एक टी है। तो हम समीकरण 1 से या 2 से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, यस का या टी का। अगर ध्यान रखिए, अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक ना। तो आसानी जहां से लगे वहां से निकालिए। आसानी कहाँ से है? समीकरण 1 से है। यस का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी को इधर भेज देंगे, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 से यस बराबर क्या आ जाएगा, टी प्लस 3। और इसको बना लेंगे क्या, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक ना। अब ये रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से अब यस का मान ये रख देंगे, कितना, टी प्लस 3 और बटे में 3 और टी बटे में 2 बराबर 6, ठीक है। 3 2 का लॉसा ले लेंगे, आएगा 6। 3 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टी और 2 3 6। 2 से भाग करेंगे 3 बार, 3 से गुणा हो जाएगा 3 टी बराबर 6। 2 और 3 हो जाएगा 5 टी प्लस 6। और 6 का इधर गुणा हम कर देंगे, तो 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, ठीक। अब 6 इधर आएगा, घट जाएगा, तो 36 माइनस 6, तो 5 टी बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो टी बराबर 5 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 6, ठीक ना। तो इस तरह से हल करके टी का मान आ गया 6। अब ये टी का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। वैसे तो 1 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होगा कि समीकरण 3 में हम रख दें, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं इस समीकरण 3 से, ठीक ना। या ये लिख सकते हैं कि टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यस बराबर आ जाएगा 6 प्लस 3, तो 6 3 9, ठीक ना। तो इस तरह से यस बराबर 9 और टी बराबर 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो फटाक से इस क्वेश्चन को हल करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको जो है आप दोबारा रिपीट करके इसको देख लीजिए, ठीक ना। अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि 0.2x 0.3y बराबर 1.3, ये पहला समीकरण। और दूसरा दिया हुआ है कि 0.4x 0.5y बराबर 2.3, ये दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले दशमलव को हटाइए। दशमलव देखेंगे तो सब में एक अंक के बाद है, ठीक ना। एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम 10 से गुणा कर दें। 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। इसको बनाइए समीकरण 1, इसको छोड़िए, ठीक ना। उसी तरह से इसमें भी 10 से गुणा कर लेंगे तो 4x 5y बराबर 23, इसको बना दिए समीकरण 2। इसको भी जो है कि हल करना है आपका कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो किसी भी समीकरण से x या y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो एक काम करते हैं कि समीकरण 1 से निकालते हैं। तो समीकरण 1 से 2x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, ये 2 भागे में चला जाएगा, तो 13 माइनस 3y बटे में 2, और इसको बना दिए समीकरण नंबर 2, ठीक। अब ये x की वैल्यू हम रखेंगे 2 में, क्यों, क्योंकि हम x का मान कहाँ से निकाले हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं, इसलिए हम इसको रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में रखते हैं तो 4
और x का मान, ठीक है। तो x का मान ये रहा 13 माइनस 3y और बटे में 2 प्लस 5y बराबर 23। अब ये 2 से देखेंगे तो 4 कट जा रहा है, क बार में 2 बार में, और 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 13 दूना के 26 और 2 त्याई 6y और प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23, ठीक ना। इस तरह से जो है ये आया, 5y में से 6y घटा लेंगे माइनस y, और 26 को हम इधर भेज देंगे। तो इसको नोट करिए, तो हम इसको जो है मिटाते हैं, ठीक। देखिए अब जो है इसे मिटाते हैं, और ये घटा लिए तो कितना आ गया माइनस वाई और 23 माइनस 26, तो 23 में से 26 माइनस 3 और ये माइनस वाई, तो वाई बराबर हो गया कितना 3, ठीक ना। बहुत आसानी से वाई का मान आ गया। अब वाई का मान ले जाकर कहाँ रख दें, चाहे 1 में, चाहे 2 में, या चाहे 3 में, तो हमको x का मान मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ x का मान हम निकाले हैं, y के रूप में है, यहाँ y की वैल्यू ले आके रख देंगे, तो समीकरण 3 से, ठीक ना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में हम जो है x का मान y का मान रख देते हैं, तो x का मान आएगा क्या है 13 माइनस 3y, तो 13 माइनस 3 और y का मान 3 और बटे में 2, ये 13 3 तरीके 9 बटे में 2, 13 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा, ठीक ना, बटे में 2, 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप जो है बड़ी सावधानी से इसको नोट कर लीजिए, ये पहला वाला था और ये दूसरा। ध्यान दीजिए कि आपको जो है कम से कम 2 समीकरण आएंगे हल करने के लिए, ठीक ना। एक आपका प्रतिस्थापन विधि से और एक आपका विलोपन विधि से, ठीक है। नोट करिए जल्दी से इसको। देखिए अगला प्रश्न है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न के लिए हम क्या करेंगे, आसानी के लिए इसको 2 चर में मान लेंगे, ठीक ना। देखिए हम मान लेंगे कि माना भिन्न, भिन्न हम क्या मान लिए x/y, भिन्न क्या होती है, ऐसे ही तो होती है x/y चाहे p/q, ये भी आप मान सकते हैं। पहली कंडीशन में क्या कहा कि जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो वह 9/11 होती है। तो हम जो है लिखेंगे कि प्रथम, ठीक ना, प्रथम शर्तानुसार कि जब दोनों में 2 जोड़ा, अंश में भी 2 और हर में भी 2, तो इस भिन्न का मान कितना हो जा रहा है 9/11, तो बराबर हम रख दिए क्या 9/11, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 9y और 9 दूना के 18, ठीक ना। चर को एक साइड कर लेते हैं और चर एक साइड, तो 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22, तो 11x 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे माइनस का 4, ये बन गया क्या हमारा पहला समीकरण, ठीक ना। अब दूसरे समीकरण के लिए अब देखेंगे द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। दोनों में कितना जोड़ना है 3, तो अंश में हम जोड़े 3, हर में भी जोड़ दिए 3, तो वह हो जाती है कितना 5/6, ठीक ना, 5/6 हो जाती है, बराबर हम 5/6 रख दिए। अब यहाँ भी तिर्यक गुणा करते हैं तो हो जाएगा 6x 6 18, 5y 5 3 15, ठीक ना। इसमें भी चर को एक साइड कर लें, 6x 5y 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y, 15 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, ठीक ना। इस तरह से जो है 2 समीकरण हमारे बन गए। अब इन दोनों समीकरण को हम चाहें तो प्रतिस्थापन विधि लगाएं या विलोपन विधि लगाएं, किसी भी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो आसानी तो यही होगी कि हम इसको जो है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि लगा दें।
क्योंकि विलोपन विधि में जो है, देखिए यहाँ x का गुणांक 11 है तो यहाँ 6 है, तो इसमें 6 से इसमें 11 से दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी हम जो है प्रतिस्थापन विधि बताए ना, तो हम विलोपन विधि बता देते हैं, ठीक ना। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि हम गुणांक को बराबर करते हैं, ठीक ना, गुणांक को, चाहे x के गुणांक को या चाहे y के गुणांक को, और आसानी वही हो कि जिसका गुणांक आसानी से हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ 11 6, तो इसमें 6 से इसमें 11 से करना पड़ेगा। इसका 9 है, इसका 5 है, तो 9 5 का लसा लेंगे तो कितना आएगा, 9 5 का लसा 45 आएगा। तो इसको 45 बनाने के 5 से, इसको 45 बनाने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो चाहे आप y को बराबर करिए या चाहे x को, ठीक ना। तो हम एक काम करते हैं, x को ही बराबर कर लेते हैं। तो इसमें जो है हम गुणा करें 6 से, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 6 से और 2 में, समीकरण 2 में 11 से गुणा करके घटाने पर, ध्यान दीजिए, जब चिन्ह समान रहता है तो घटाते हैं, जैसे इसका चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह प्लस तो घटाएंगे। विलोपन में ध्यान देना है विशेष बात। अगर y का हम बराबर करते तो यहाँ y में 9 है और -9, यहाँ -5, तो इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस माइनस सेम है, तो इसको भी घटाते ही, ठीक ना। लेकिन जब एगो प्लस रहे और एगो माइनस रहे तब वहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ हम क्या करेंगे, घटाएंगे। आइए गुणा करते हैं, इसमें 6 से गुणा करेंगे, 66 x 54 y और माइनस का 24। अब इसमें 11 से करते हैं तो हो जाएगा 66 x और 30 y और, रुकिए 11 से कर रहे हैं ना, तो 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 33, ठीक। इस तरह से हो गया। अब जो है हम घटाएं, तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस लगाएंगे, ये माइनस है तो प्लस लगाएंगे। अब ये बदल गया, हाई प्लस माइनस कट गया, हाई प्लस हो गया, तो 55 में से 54 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये भी प्लस हो गया। तो 33 में से हम क्या करेंगे, 24 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक ना। बड़ी आसानी से y का मान आ गया। अब हम y का मान चाहे 1 में या चाहे 2 में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो कहाँ रखा जाए, चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 से 11x माइनस 9 गुणे 9 बराबर माइनस का 4, ठीक ना। तो ये हो गया 11x और ये हो जाएगा 81 और ये 4, तो 11x बराबर -4 और प्लस का 81, ठीक ना। अब 81 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 77। अब 11 से भाग कर देंगे तो कितना बार, 7 बार, ठीक। तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9, यानी भिन्न, भिन्न क्या थी, भिन्न थी x बटे y। तो x का मान आ गया 7 और y का मान कितना आया है, 9, ठीक ना। y का मान आया है 9, ये हमारी भिन्न, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक ना। तो इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। नोट करिए, एक सवाल और हम जो है बताते हैं, संख्या पर आधारित, ये भी बहुत जो है आता है, अक्सर करके आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। सवाल दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंक का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ जो है अंकों का योग दिया है, ठीक ना, तो हम इकाई और दहाई मान सकते हैं, ठीक ना। माना संख्या का इकाई अंक x तथा संख्या का दहाई अंक y, तब संख्या, देखिए कोई भी संख्या जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे अगर लिखा गया है 53, 53 को आप लिख सकते हैं कैसे,
50 प्लस 3, और 50 को लिख सकते हैं 10 गुणे 5 प्लस 3, ऐसे। ठीक ना। मेनली जो है संख्या को लिखने का ये रूल है कि ये 5 कहाँ पर था, दहाई पर, और 3 कहाँ था, इकाई पर। तो संख्या कैसे लिखी गई, जो दहाई पर था उसमें 10 से गुणा, और जो इकाई पर था वैसे ही लिखा गया, यानी कि 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, इस तरह से संख्या लिखी जाती है, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। ठीक ना। तो हम भी उसी तरह से लिखेंगे, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। ठीक ना। तो संख्या क्या बनेगी, ऐसा नहीं है कि हाई इकाई पर है हाई दहाई पर है तो आप लिख दीजिए वाई एक्स, ये संख्या होगी, नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक ना, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 10 वाई और प्लस एक्स लिख देंगे, ये हो जाएगी हमारी संख्या। ठीक ना। क्या कहा कि अंकों का योग 9 है। ठीक ना। ये कहा प्रथम शर्त में, ये पहली शर्त में कहा, पहली शर्त अनुसार कि अंकों का योग कितना है, 9 है, और यहीं से हमारा बनेगा पहला समीकरण। ठीक। आगे वाली शर्त में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किसका, इस वाली संख्या का। ठीक ना। जब हम एक्स वाई इकाई का अंक माने हैं, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक ना। तो देखिए अंक जब आप पलट देंगे तो जो इकाई पर है वो दाई पर चला जाएगा, और जो दाई पर है वो इकाई पर। ठीक ना। तो अंक को पलटते हैं तो लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर नई संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई। ठीक ना। तो अब यहां हम करेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक ना। द्वितीय शर्त में क्या बनेगा, क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इसका 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना। ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अंक को पलटने पर जो संख्या बनी है इसका 2 गुना है, 10x प्लस वाई। ठीक ना। शर्त में तो यही देखना रहता है, जिसका जितना गुना या जितना ज्यादा कहे उसी में उतना से गुणा चाहे उतना जोड़ दीजिए। ठीक ना। पहली वाली संख्या का 9 गुना अंक को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो नई संख्या का 2 गुना और पहली वाली संख्या का 9 गुना, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक ना। अब इनको हल करेंगे तो एक समीकरण बनेगा। ठीक ना। तो हल करते हैं तो ये हो जाएगा 90 वाई 9x 20x और 2y। ठीक ना। अब सबको एक साइड लेके चलते हैं, 90y 9x 20x 2y बराबर 0। ठीक ना। अब देखिए 90y में से 2y घटेगा तो 88y। ठीक। और 9 में से 20 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11x। ठीक, बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं कि 11 से भाग जा रही है, तो 11 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 8y माइनस एक्स बराबर 0। और यहाँ से हम जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि x बराबर 8y, ये समीकरण 2। ठीक ना। इस तरह से बना, और हम x की वैल्यू यहाँ ले जाकर रख दें, हमें मिल जाएगी वैल्यू। ठीक ना। तो समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से x का मान रखते हैं कितना, 8y, 8y प्लस y बराबर 9। 8y और y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y बराबर 9। तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। ठीक। अब y का मान हम यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक ना। समीकरण 2 से आसानी रहेगा, x बराबर 8 गुणे 1 बराबर 8। अब x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, और संख्या कह रहा है, तो संख्या हमारी यही बनी थी जब हम इकाई दाई का अंक माने थे। ठीक ना। तो अतः संख्या बराबर क्या थी, 10y प्लस एक्स
तो 10 गुणे दहाई y, y का मान 1 और प्लस का 8, 10 एकम 10 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक ना, इस तरह से संख्या हमारी आ गई 18। अब देखेंगे 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो है अब लेकर के आएंगे द्विघात समीकरण के। ठीक ना, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।